Yeah, thank you, Ashfaq. Thank you very much for having me and Khadija over there. She is a food safety officer. Abhi hum, as Sindh Food Authority, we are working actually on restructuring the overall authority. तो उस पर आप देखें कि हमारे पास सारे टेक्निकल स्टाफ हैं, पब्लिक एनालिस्ट हैं, फूड सेफ्टी साइंसेस से रिलेटेड जो भी हमारी जो टीम्स हैं वो वर्क कर रही हैं. लिटरली स्पीकिंग पहले जो था हम आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली 16 डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस कर रहे थे. अभी हम पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट द होल प्रोविंस वी हैव डिप्लॉयड द टीम्स एवरीवेयर. अभी क्या है कि आप देखेंगे कि हमारी लेडी ऑफिसर्स भी हैं जो कि सुबह हो शाम हो हमारी टीम्स जा रही है, विजिट करिए ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन. और इशू ये कि देखिए आपने वो दूध वाली वीडियो भी चलाई, गन्ने के रस की आपने बात की. मतलब अपेरेंटली इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज़ सो फाइन. आपको जो प्रेजेंट चीज़ हो रही है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको लगता है कि क्या बात है, टेस्ट इज़ सो डिलिशियस, एवरीथिंग इज़ सो कूल. बट इन द रियलिटी आप देखें कि वो उनके पास ना भैंस है, ना बकरी है, ना गाय है, लेकिन दूध फिर भी वो सेल कर रहे हैं. हमने इस टाइप के अच्छे खासे रेट्स किए हैं. वी आर वर्किंग ऑन द इंस्पेक्शंस. अथॉरिटी इस पे फुली काम कर रही है. उस पे आप लोगों की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है. आपने कहा बहुत सारे रेट्स किए. मुज़म्मिल साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या होता है, क्योंकि आप लोग जाते हैं, छापा मारते हैं, पकड़ते हैं, फ़ाइन करते हैं, कहीं गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, फिर आप लोग चले जाते हैं. उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक दूसरे दिन अगले दिन वो दोबारा से कारोबार शुरू कर देते हैं, कहीं और शुरू कर देंगे, वही जूस बेचना शुरू कर देते हैं. तो किसको असाइन करते हैं? कमिश्नर को करते हैं, SHO को करते हैं? ये मॉनिटरिंग कौन करता है फिर इनकी? देखें, फूड अथॉरिटी जो फूड से रिलेटेड, फिर वो तंदूर से लेकर आप 5 स्टार होटल्स तक जाएं, सारी की सारी जुरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ फूड, वो फूड अथॉरिटी की है. ये हम लोग कर रहे होते हैं. इशू ये होता है कि अगर आपने किसी के ऊपर एक्शन ले लिया, मॉनिटरिंग की, उनको फाइन किया, उसके बाद वो जैसे आपने कहा कि वहाँ से इलाका छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, तो नेचुरली इट्स अ विशियस साइकिल जिसको हमने ब्रेक करना है. तो वहीं पे दोबारा से उसी जगह पे स्टार्ट कर देते हैं. दोबारा से उसी जगह पे स्टार्ट बहुत कम हुए हैं हमारे केस में. जब से मैं हमारी टीम को यहाँ पे 2-2.5 महीने हो गए. वी आर वर्किंग ऑन इट. और हम उस पर जो एक्शंस ले रहे हैं, जो हमारे एक्ट के हिसाब से, हम जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज हैं, हम उनके खिलाफ FIR भी जा सकते हैं, हम उनके खिलाफ कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, उनके ऊपर फाइन्स लगा सकते हैं और सारा कुछ कर रहे हैं. और दूसरा मैं ये कल्चर भी चेंज करना चाह रहा हूँ. हम पूरी अथॉरिटी का मिल के, गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है एंड वी थिंक के वो जो एक डिफरेंट फील आता है पब्लिक को कि यार इतनी ज़्यादा फाइन्स हो रही हैं हमारे ऊपर, लेकिन जब हम फाइन्स कर रहे हैं उनके ऊपर जो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, गन्ने के जूस में हो, दूध में हो, इवन गोश्त के अंदर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हमारी सेहत बहुत ही इस रिस्क पे है जिसको हम नहीं अफोर्ड कर सकते. मुज़म्मिल साहब एक चीज़ फरमाइएगा कि ये फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी का हम अक्सर सुनते थे, लेकिन नवंबर 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा कि मुज़र से गोश्त खाने से और खाना खाने से एक रेस्टोरेंट में कुछ बच्चों की अमवात हुई थी. और उसके बाद हमने सिंध फूड अथॉरिटी के किरदार पे बात की थी कि यहाँ पर भी एक महकमा एग्जिस्ट करना चाहिए. उस वक्त कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्टाफ भी नहीं था. अब तक क्या सिंध फूड अथॉरिटी के अंदर बेहतरी आई है? और ख़ास तौर पर ये कोई लेबॉर्ट्रीज़ आपकी अपनी हैं, कितना स्टाफ है आपका, किस तरीके से आप चीज़ों को टैकल करते हैं? और अगर हम कोई काम ऐसा होता देखें तो हाउ डू वी रीच आउट टू यू, हाउ डू पब्लिक रीच आउट? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. देखें, वी आर राइट नाउ वर्किंग ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द होल अथॉरिटी. राइट नाउ हम पूरे के पूरे प्रोविंस में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वी आर अवेलेबल. हमारी टीम्स अवेलेबल हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं. नंबर 2, हमारी अपनी लैब्स हैं. कराची यूनिवर्सिटी में एक कोलैबोरेशन के साथ हमने एक लैब बनाया हुआ है. अभी कुछ दिन पहले मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ मीटिंग हुई थी. उसमें हम KMC की एक बिल्डिंग है पुरानी, उसमें एक और लैब बना रहे हैं. जामशरू के हमारे एक लैब है जिसको हम फंक्शनल करने जा रहे हैं. अभी कुछ अर्से के बाद हमारी और भी 2 लैब्स बनेंगी, एक टंडू जाम यूनिवर्सिटी में और एक रोडी वाले इलाके में. तो पूरा प्रोविंस वी आर वर्किंग ऑन इट. नंबर 1. नंबर 2, जिस तरह आपने पूछा कि आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे साथ, हमने अपना कंप्यूटर सेल बनाया हुआ है. अभी हमने ऑफिस रिसेंटली शिफ्ट किया है. हम आपके साथ नंबर भी शेयर कर लेंगे आफ्टर द इंटरव्यू. और ये बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी आएंगे. हम अपने ऐप भी बना रहे हैं. हमारी ऑफिस आपके लिए हर वक्त खुली है
और एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। हम वैसे भी आप लोगों के साथ टच में हैं। चले जी, विश यू द बेस्ट और लेट्स होप सो कि अब हालात तो आप देखें कि जो गन्ना होता है उसी के अंदर ही केमिकल ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं कि पता ही नहीं चल रहा हो। लोगों को लगता है कि गन्ने का रस निकल रहा है, उसी के साथ साथ केमिकल्स जो है वो ऐड हुए हुए होते हैं। ओके। तो जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन किए तो उसमें जब अब आपने देखा होगा कि छोटी रेडी बनी होती है, छोटे छोटे उनके पास जो है वो कबर्ड्स बनी हुई होती जी, है, जी, तो जी। अंदर जब इंस्पेक्शन किए तो पता चला कि भाई केमिकल्स निकल रहे ये हैं। तो ये केमिकल्स बार हैं क्या? बार फिर ये जो जूस निकाल रहे होते हैं डाल जी, के, जी। यही वजह होती है। यही होता है कि वो उसी में ही केमिकल ऐड करके, क्योंकि वो तो आपका जो बगास है, मतलब जो उसका क्या कहते हैं, गन्ने के रस के बाद जो आपका वो निकलता है, बुरादा। डिस्कार्डेड आइटम निकलता है, बगास कहलाता है, तो वो जो है उसी को ही बार बार वो उसी मशीन में निकाल रहे होते हैं। और बर्फ ऐड करके उसको- बर्फ ऐड ये करके chemical होता क्या है केमिकल्स जो है वो दरअसल उसमें सैक्रीन ऐड किया जा रहा होता है। सैक्रीन। सैक्रीन जो है वो एज आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जी जी। तो अब अगर आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे तो शुगर से वो 400 टाइम 500 टाइम बचपन में बड़ी कुल्फियाँ खाई हमने सैक्रीन की। जी जी, ऐसे ही है। तो वो सैक्रीन बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ऐड किया जा रहा होता है इसमें चॉक पाउडर्स डाले जा रहे होते हैं गाढ़ा करने के लिए। इवन वॉशिंग सोडास डाला जा रहा होता है ताकि अच्छा। फॉर्म बन जाए। आपने देखा होगा कि जब झाग होता है गन्ने का जूस जब ये तो निकलता दूध है, में भी डालते हैं washing जी soda। जी, तो उसमें जो है वो फॉर्म आ जाता है। उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लग रही होती है। नॉन फूड ग्रेड कलर्स डाले जा रहे होते हैं, क्योंकि गन्ने का रस तो एक लिमिट तक निकलेगा गन्ने में से। उसके बाद ये सारे केमिकल मिला के वो जूस के नाम पे केमिकल का पानी मिला रहे होते हैं। केमिकल का पानी सब बच्चे पी रहे हैं, बड़े पी रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज आ रहे होते हैं, पेट में दर्द हो रहा है आपके, अक्सर मुंह के जरासीम भी डायरिया मर हो रहा जाते है। होंगे इससे ये वैसे। जो सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये होता ही है कि ये बेसिकली पोटली एक बना के रख लेते हैं और उसके बाद वो जो यूज्ड गन्ने का वो गन्ना होता है उसको दोबारा बार बार यूज़ कर रहे होते हैं और फिर क्या करते हैं, 3-4 उनके पास बाल्टियाँ होती हैं जिनके अंदर इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो आपको ये इतनी हाथ की सफाई के पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से हो रहा है। अच्छा, दूध में भी इसी तरीके से कारनामे होते हैं ना? अब यूरिया भी यूज़ करते हैं दूध में भी उसमें। बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रही है। अगर दूध के एडल्ट्रेशन की बात करें इसमें तो 1% भी दूध नहीं है ना, नहीं। पानी में सारी चीजें पानी हैं। मिला के, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप दूध में पानी मिक्स करेंगे तो वो एक इतना ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा कि आपको पता चलेगा दूध का। तो उसको गाढ़ा करने के लिए ये स्टार्च भी डाल रहे होते हैं, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूरिया ऐड किए जा रहे होते हैं। नाइट्रोजन के अमाउंट के लिए जो है वो मेलामाइन जी, 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 जी। केमिकल है वो डाला जा रहा होता है। इनसे क्या है कि किडनी स्टोन्स का भी आजकल बड़ा 10 मसला आ रहा तरह है। के- बच्चों के अंदर जो है वो रीनल स्टोन्स और किडनी चले, के इफेक्ट हमारे साथ इस वक्त डीजी सिंध फूड अथॉरिटी मुजम्मिल हालीपुटो साहब मौजूद हैं, खदीजा आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो डीजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये भाई मैं तो हैरान परेशान हूँ। मैं ये कह रहा था कि एक मशरूब था जिस पे भरोसा हुआ करता था, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी, अल्लाह उनका भला करे आप लोगों का, कि आपने ये छापा मारा, अब उससे भी भरोसा उठ गया। अब तो लगता है कि सादा पानी की बोतल घर से कैरी करके ही जाना पड़ेगा। तो थैंक्स टू यू कि आपने ये किया, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कारनामा था जो आप लोगों ने अंजाम दिया है। कैसे ये पॉसिबल हुआ कि ये पकड़ा आपने इन लोगों को? एंड ही वोंट जस्ट बी द ओनली वन। Yeah, thank you, Ashfaq. Thank you very much for having me and Khadija over there. She is a food safety officer. Abhi hum, as Sindh Food Authority, we are working actually on restructuring the overall authority. तो उसमें आप देखें कि हमारे पास सारे टेक्निकल स्टाफ हैं, पब्लिक एनालिस्ट हैं, फूड सेफ्टी साइंसेस से रिलेटेड जो भी हमारी जो टीम्स हैं वो वर्क कर रही हैं। लिटरली स्पीकिंग, पहले जो था हम आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली 16 डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस कर रहे थे। अभी हम पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट, द होल प्रोविंस, वी हैव डिप्लॉयड द टीम्स एवरीवेयर। अभी क्या है कि आप देखेंगे कि हमारी लेडी ऑफिसर्स भी हैं जो कि सुबह हो शाम हो हमारी टीम्स जा रही है, विजिट करिए ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। और इशू ये कि देखिए, आपने वो दूध वाली वीडियो भी चलाई, गन्ने के रस की आपने बात की, मतलब अपेरेंटली इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज़ सो फाइन। आपको जो प्रेजेंट चीज़ हो रही है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको लगता है कि यार क्या बात है, टेस्ट इज़ सो डिलिशियस, एवरीथिंग इज़ सो कूल। बट इन द रियलिटी आप देखें कि वो उनके पास ना भैंस है, ना बकरी है, ना गाय है, लेकिन दूध फिर भी वो सेल कर रहे हैं। हमने इस टाइप के अच्छे खासे रेट्स किए हैं। वी आर वर्किंग ऑन द इंस्पेक्शंस। अथॉरिटी इस पे फुली काम कर रही है, उस पे आप लोगों की हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, सपोर्ट आपने की कहा बहुत ज़रूरत सारे है, रेट्स पब्लिक की किए। सपोर्ट की ज़रूरत है। मुजम्मिल साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या होता है, क्योंकि आप लोग जाते हैं, छापा मारते हैं, पकड़ते हैं, फ़ाइन करते हैं, कहीं गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, फिर
फिर आप लोग चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक दूसरे दिन, अगले दिन वो दोबारा से कारोबार शुरू कर देते हैं, कहीं और शुरू कर देंगे, वही जूस बेचना शुरू कर देते हैं। तो किसको असाइन करते हैं? कमिश्नर को करते हैं, SHO को करते हैं? ये मॉनिटरिंग कौन करता है फिर इनकी? देखें, फूड अथॉरिटी जो फूड से रिलेटेड, फिर वो तंदूर से लेकर अब 5 स्टार होटल्स तक जाएं, सारी की सारी जुरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ फूड, ठीक है, वो फूड अथॉरिटी की है। ये हम लोग कर रहे होते हैं। इशू ये होता है कि अगर आपने किसी के ऊपर एक्शन ले लिया, मॉनिटरिंग की, उनको फाइन किया, उसके बाद वो जैसे आपने कहा कि वहाँ से इलाका छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, तो नेचुरली इट्स अ विशियस साइकिल जिसको हमने ब्रेक अक्सर तो करना है। वहीं पे We are दोबारा से working on it. उसी जगह पे स्टार्ट कर देते हैं। दोबारा से उसी जगह पे स्टार्ट बहुत कम हुए हैं हमारे केस में। जब से मैं हमारी टीम को यहाँ पे 2-2.5 महीने हो गए। वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम उस पर जो एक्शंस ले रहे हैं, जो हमारे एक्ट के हिसाब से, हम जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज हैं, हम उनके खिलाफ FIR भी जा सकते हैं, हम उनके खिलाफ कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, उनके ऊपर फाइन्स लगा सकते हैं, और सारा कुछ कर रहे हैं। और दूसरा, मैं ये कल्चर भी चेंज करना चाह रहा हूँ। हम पूरी अथॉरिटी का मिल के, गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है, एंड वी थिंक के वो जो एक डिफरेंट फील आता है पब्लिक को कि यार इतनी ज़्यादा फाइन्स हो रही हैं हमारे ऊपर, लेकिन जब हम फाइन्स कर रहे हैं उनके ऊपर जो अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, गन्ने के जूस में हो, दूध में हो, इवन गोश्त के अंदर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारी सेहत बहुत ही इस रिस्क पे है जिसको हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ फरमाइएगा कि ये फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी का हम अक्सर सुनते थे, लेकिन नवंबर 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा कि मुज़र से गोश्त खाने से और खाना खाने से एक रेस्टोरेंट में कुछ बच्चों की अमवात हुई थी। और उसके बाद हमने सिंध फूड अथॉरिटी के किरदार पे बात की थी कि यहाँ पर भी एक महकमा एग्जिस्ट करना चाहिए। उस वक्त कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्टाफ भी नहीं था। अब तक क्या सिंध फूड अथॉरिटी के अंदर बेहतरी आई है, और ख़ास तौर पर ये कोई लेबॉर्ट्रीज़ आपकी अपनी हैं, कितना स्टाफ है आपका, किस तरीके से आप चीज़ों को टैकल करते हैं? और अगर हम कोई काम ऐसा होता देखें तो हाउ डू वी रीच आउट टू यू, हाउ डू पब्लिक रीच आउट? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखें, वी आर राइट नाउ वर्किंग ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द होल अथॉरिटी। राइट नाउ हम पूरे के पूरे प्रोविंस में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वी आर अवेलेबल, हमारी टीम्स अवेलेबल हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं। नंबर 2, हमारी अपनी लैब्स हैं। कराची यूनिवर्सिटी में एक कोलैबोरेशन के साथ हमने एक लैब बनाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें हम KMC की एक बिल्डिंग है पुरानी, उसमें एक और लैब बना रहे हैं। जामशरू के हमारे एक लैब है जिसको हम फंक्शनल करने जा रहे हैं अभी। कुछ अर्से के बाद हमारी और भी 2 लैब्स बनेंगी, एक टंडू जाम यूनिवर्सिटी में और एक रोड़ी वाले इलाके में। तो पूरा प्रोविंस वी आर वर्किंग ऑन इट, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह आपने पूछा कि आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे साथ, हमने अपना कंप्यूटर सेल बनाया हुआ है। अभी हमने ऑफिस रिसेंटली शिफ्ट किया है। हम आपके साथ नंबर भी शेयर कर लेंगे आफ्टर द इंटरव्यू। और ये बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी आएंगे। हम अपने ऐप भी बना रहे हैं, हमारी ऑफिस आपके लिए हर वक्त खुली है, और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हम वैसे भी आप लोगों के साथ टच में हैं। चले जी, विश यू द बेस्ट, और लेट्स होप सो कि अब हालात तो आप देखें। बख्श दिखने वाला ये गन्ने का रस इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन शहरी फिर भी इसे पीना पसंद करते हैं। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। जालमो तोड़ा कख न रहे, हर चीज़ पे भरोसा उठ गया, अब बंदा करे तो क्या करे। तो बहरहाल बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों हुआ ये कि सिंध फूड अथॉरिटी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी ने एक जगह छापा मारा और फिर एक ऐसा जाली गन्ने का जूस उन्होंने बरामद किया कि हम हैरान रह गए। अच्छा, इससे पहले जी केमिकल मिला दूध और ये सारी चीज़ें तो हमें पता है कि यूरिया वूरिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो मंजर है ये ज़रा देखिए। मतलब ये देखें आप, पानी था उसमें केमिकल डाला और ये गन्ने का जूस बन गया। वाह, क्यों इतनी मुश्किल हम करें कि पहले गन्ना खरीदें, उसका जूस निकालें। ये जूस तैयार है और ये जहर लोगों को फरोख्त किया जाता है। सो इजी, क्विक रेसिपी, डिजिटल दौर की क्विक रेसिपी। अब मुझे पता चला कि मशीन के दूसरी तरफ झांकने क्यों नहीं देते थे। अल्लाह अकबर, 2-2 गिलास। मैं तो सोच रहा हूँ
कि अब तक जो सैकड़ों ग्लास मैंने पिए होंगे उसमें से कितने केमिकल वाले होंगे। भैया आपको याद है वो जो दूध में भी दिखा है, हालांकि उसमें तो कलर भी नहीं होता, लेकिन उसमें भी हमने इसी तरह के मनाजिर देखे थे कि पानी डाल के उसमें जो केमिकल डाला, ओए होए तो होए। उसके बाद इसमें तो यूरिया, सर्फ और ना जाने नहीं क्या होता। क्या मिलता है ये आप पहले ये पानी था, ये देखें आप, इसके बाद इसमें डल रहे हैं लवाजमात, और ये कंसिडर किया जाता है कि खुला दूध जो है बच्चों को पिलाया जाता है, घरों में आता है लोग, और हाथ से मिलाया जा रहा है ना। ये जो केमिकल डेयरी भी और हाथ फार्मर्स की। हैं उनकी मिन्नतें तरले, ना भैंसों की मिन्नतें करना, ना उनको टीके लगाना, और ये दूध दस्तयाब। और आप ये यकीन कीजिए कि इसके ऊपर बलाई भी आ जाती और है। इनकी शॉप पर लिखा होगा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सो ये हमारी खालिस hypocrisy- दूध दस्तयाब है, जी, ये तो नहीं लिखा होता कि hypocrisy भैंस का खालिस है। सोसाइटी में हम देखते हैं जिस तरीके से हो रहा है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है फूड सेफ्टी ऑफिसर खतीजा सरफराज। थैंक यू सो मच खतीजा फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी हवाले से हम ज़ाहिर है डीजी फूड अथॉरिटी से भी बात करेंगे। खतीजा, सबसे पहले बताइएगा, ये तो मैं देख के हैरान हूँ, और मतलब ये कितना फैला हुआ है, पहले तो ये बताएं। आप लोगों ने तो एक अभी आइडेंटिफाई किया, कितना फैला हुआ है कारोबार? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी की जब इंस्पेक्शन स्टार्ट हुई है तो डीजी साहब जो है हमारे सिंध फूड अथॉरिटी के सर मुजम्मिल, उनका बहुत ज़्यादा एम्फसाइज था कि आप लोग जो है वो डेली की इंस्पेक्शन करें, तो उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह को जो है वो चेक करें, और उन प्रोडक्ट्स में जो कि मोस्ट कंज्यूमेबल है, जैसे गन्ने का रस हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर ओल्ड एज तक के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने इंस्पेक्शंस की हैं तो पता चला है कि अच्छा, आप देखेंगे गन्ने का जो जूस मिलता है वहाँ पर वैसे ही हाइजीन का बड़ा इशू हो रहा है। जी, हेपेटाइटिस तो आराम से, ऐसे ही, बर्फ जिस तरह क्योंकि की इस्तेमाल होती फ्लाइज है। इतनी उड़ रही होती हैं वहाँ पे, और जो शुगर गन्ना केन मिट्टी वाला। वगैरह वो इतना गंदा, आप गिलास भी देखेंगे तो वो गंदे पानी में से उसी को ही धो के निकालेंगे। ये तो ऐसी चीज़ें जो ये तो हर विजिबल जगह है, ये तो जो हर जगह। विजिबल है आप लोगों के लिए, जो आप अगर हाइजीन की बात करें, ये तो एक ऐसा है कि अनहाइजीनिक आपको सामने ही दिख रहा है। लेकिन अब जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन किए तो पता चला है कि वो जो गन्ने का जूस है वो गन्ने से बन ही नहीं रहा, वो केमिकल से बनाया जा रहा है। ये जो काम कर रहे होंगे एक अरसे से कर रहे होंगे और कैमोफ्लेज जी। करके कर रहे होंगे कि पता नहीं चले कि किस तरीके से हो रहा है। ये पकड़ा किस तरह से गया है ये दरअसल ये क्या करते हैं कि जो गन्ना होता है उसी के अंदर ही केमिकल ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं कि पता ही नहीं चल रहा हो, लोगों को लगता है कि गन्ने का रस निकल रहा है, उसी के साथ साथ केमिकल्स जो है वो ऐड हुए हुए होते हैं। ओके। तो जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन किए तो उसमें जब अब आपने देखा होगा कि छोटी रेडी बनी होती है, छोटे छोटे उनके पास जो है वो कबर्ड्स बनी हुई होती जी, हैं, जी, तो जी। अंदर जब इंस्पेक्शन किए तो पता चला कि भाई केमिकल्स निकल रहे हैं। ये तो ये केमिकल्स बार हैं क्या? बार फिर ये जो जूस निकाल रहे होते हैं डाल जी, के, जी। यही वजह होती है? यही होता है कि वो उसी में ही केमिकल ऐड करके, क्योंकि वो तो आपका जो बगास है, मतलब जो उसका क्या कहते हैं, गन्ने के रस के बाद जो आपका वो निकलता है, बुरादा। डिस्कार्डेड आइटम निकलता है, बगास कहलाता है, तो वो जो है उसी को ही बार बार वो उसी